This is Weber from Weber Financials, and today we are going to learn some basics of candlestick trading. So let's begin. Some basic points. तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर नोट करके रखे हैं. ठीक है. तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके. स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ फियर एंड ग्रीड. ओके. ये जो फैक्टर है ना, फियर एंड ग्रीड, यही दो फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट चलता है. शेयर के प्राइस ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं. और इस फियर एंड ग्रीड के दो बाई प्रोडक्ट होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड. ओके. तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं सप्लाई एंड डिमांड कैसे क्रिएट होते हैं. ठीक है ना. अब देखो, जो फियर है वो सप्लाई क्रिएट करता है और ग्रीड डिमांड क्रिएट करता है. ओके. तो फिर यहाँ पर समझ लेते हैं. फियर क्रिएट्स पैनिक एंड पैनिक क्रिएट्स सप्लाई. ओके. देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं. कोई एक XYZ कंपनी है. ओके. उसके बारे में आज कोई एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई है या फिर कोई भी नेगेटिव बात उसे कोई हाई ऑफिशियल्स ने कर दी है. ओके. तो फिर यहाँ पर लोगों के बीच में उस शेयर को लेकर एक पैनिक क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि आसपास के जो वातावरण, उसके आसपास के जो लोग हैं वहाँ पर उस कंपनी को लेकर नेगेटिव बात होने लगेगी. तो फिर लोग डर जाते हैं ये सब चीज़ों से. तो फिर वो अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं. तो यहाँ पर वो लोग ये चीज़ नहीं देखेंगे कि वो न्यूज़ फेक है कि रियल है, और वो लोग पैनिक में उस शेयर से बाहर निकलना चालू हो जाएंगे. ठीक है ना. तो जब भी कोई इंसान कोई शेयर को सेल करता है तो वो मार्केट में उस पर्टिकुलर शेयर के लिए सप्लाई क्रिएट कर रहा है. ओके. उस शेयर की सप्लाई बढ़ा रहा है वो. ठीक है. तो इस तरीके से फियर की वजह से सप्लाई बढ़ती है. तो जब भी फियर होगा तो फिर मार्केट नीचे जाएगा. ओके. क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है लेकिन डिमांड ही नहीं है, कोई खरीदने वाला भी फिलहाल के लिए नहीं है. वहाँ पर सिर्फ अभी बिकवाली चल रही है, तो फिर मार्केट नीचे जा रहा है. ओके. अब थर्ड पॉइंट पे इसका वाइस वर्सा देख लेते हैं. ग्रीड प्रोड्यूसेस एक्साइटमेंट. ओके. एंड गिव राइज टू डिमांड. जो ग्रीड होता है, ठीक है, लालच. ओके. तो फिर देखो, वो XYZ शेयर आज नीचे गिर रहा था. हो सकता है कल के डेट में उसके बारे में कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए और वो शेयर लोग खरीदने लगे. ठीक है ना. वो लोग सोचें कि ये आने वाले टाइम का मल्टी बैगर हो सकता है, कुछ भी. ये कोई भी चीज़ सोच के उस शेयर के बारे में अगर लोगों का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया, लोग एक्साइटेड हो गए, तो वो लोग उस शेयर को बाई करने लगेंगे. और उस बहुत ज़्यादा बाई होने की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है ना. और उतनी सप्लाई नहीं है जितनी डिमांड यहाँ पर है. ओके. तो उस वजह से जो मार्केट है ना, मार्केट ऊपर जाने लगेगा यहाँ पर. ठीक है. लालच की वजह से मार्केट ऊपर जाने लगता है. ओके. तो देखो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट समझ लेते हैं. एज अ ट्रेडर, ठीक है ना, ये इन्वेस्टर्स लोग पे भी लागू होता है ये टॉपिक, ये पॉइंट. ठीक है. लेकिन हम ट्रेडर हैं, हम ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए एज अ ट्रेडर ही हम सब चीज़ बोलेंगे. एज अ ट्रेडर यू शुड ऑलवेज बी, सॉरी यहाँ पर बी आर लिखा गया, यहाँ पर बी है, ऑलवेज बी बाइंग इनटू अदर्स फियर. ओके. एंड सेलिंग इनटू अदर्स ग्रीड. तो ये पॉइंट बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूँ आपको. देखो, अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, तो जब भी लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर या मार्केट को लेकर उसमें डर जाएं, ठीक है ना, जब लोगों के बीच में डर पैदा हो जाए, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर, वहाँ पर आप उस शेयर को बाई करो. ठीक है ना. आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू करो वहाँ पर, क्योंकि लोग डर चुके हैं, लोग उस शेयर को सेल किए पड़े हैं. ठीक है ना. शॉर्ट कर रहे हैं उस शेयर को. तो वहाँ पर सप्लाई उन लोग बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन डिमांड फिलहाल वहाँ पर नहीं है. तो वो जो कंपनी है वो नीचे जा रही है. ठीक है. तो आपको यहाँ पर एक डिस्काउंट प्राइस पे आपको वो शेयर मिल जाएगी. और जब भी लोगों के बीच में उस शेयर को लेकर ग्रीड पैदा हो जाए, बहुत ज़्यादा ग्रीड हो जाए उसमें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लालच हो जाए लोगों के बीच में, तो आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि वो शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद कोलैप्स कर जाएगा. ओके. जब भी लोग ग्रीडी हो तो वहाँ पर आप सेल कर दो, क्योंकि वहाँ पर आपके पास प्रॉफिट बुक करने का चांस होता है, शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो. ठीक है. तो ये 4 पॉइंट हो गए. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके डाउट पूछ लेना, या फिर मेरे पेज के अबाउट सेक्शन में मैंने अपना सोशल नेटवर्किंग हैंडल दिया हो, वहाँ जाके मेरे को आप मैसेज कर देना. ठीक है ना. 24 घंटे के अंदर आपको आपके डाउट्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे. ठीक है. तो चलो हम
नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैंडल स्टिक चार्ट। ये जो आपके पास ये जो चार्ट है ना, ये कैंडल स्टिक चार्ट है। ठीक है, और ये कैंडल स्टिक चार्ट बहुत सारे छोटे छोटे कैंडल्स से बना हुआ होता है। ओके, तो जो आप यहाँ पर ये सिंगल सिंगल एक बार देख रहे हो रेड और ग्रीन कलर की, तो वो एक कैंडल है, ये एक पर्टिकुलर एक सिंगल कैंडल है। ठीक है, तो यही कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से चार्ट बनता है। ओके, तो चलो हम ये चार्ट को समझने से पहले पहले इस कैंडल्स को समझ लेते हैं कि कैंडल क्या होता है। ठीक है ना, जब तक आप कैंडल नहीं समझोगे चार्ट नहीं समझ पाओगे चार्ट कैसे काम करता है। हाउ कैंडल स्टिक्स आर कंस्ट्रक्टेड। तो कैंडल स्टिक का कंस्ट्रक्शन सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है, कैंडल स्टिक्स में क्या होते हैं। ठीक है ना, तो फिर सबसे पहला जो इसमें होता है 4 प्राइस पॉइंट्स होते हैं कैंडल स्टिक में। कोई भी कैंडल स्टिक आप लोगे, देखो ये एक कैंडल स्टिक है। ठीक है, तो कोई भी कैंडल स्टिक आप लोगे उसमें 4 प्राइस पॉइंट होते हैं, हाई प्राइस, लो प्राइस, ठीक है ना, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। तो देखो ये हाई प्राइस यहाँ पर हो गया, ये कैंडल का ओपन प्राइस हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया ये वाला पॉइंट, और ये इसका लो प्राइस हो गया ये वाला। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो लाइन, इसका लो प्राइस है यहाँ पर, लोवेस्ट प्राइस की। ठीक है, तो चलो इसको और थोड़ी डीप में समझते हैं हम। व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। ठीक है, पिछले स्लाइड में हमने देखा था 4 प्राइस पॉइंट, अब हम देख लेते हैं इसके बेसिक पार्ट क्या होते हैं। ठीक है ना, तो देखो 2 पार्ट होते हैं इसके, 2 बेसिक पार्ट होते हैं, बॉडी एंड शेडो। ठीक है, ये जो आप इसका ये देख रहे हो, ये कैंडल का बॉडी कहलाता है। ठीक है, ये ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, 2 कलर में। ठीक है ना, उसके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर का जो ये आप लाइन देख रहे हो एक सिंगल लाइन, ये शेडो है, अपर शेडो। ठीक है, ऊपर इसलिए अपर शेडो, ये नीचे मतलब लोअर शेडो। ठीक है ना, तो ये हो गए 2 कैंडल स्टिक पार्ट, बॉडी एंड शेडोज। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। ठीक है ना, तो हमने प्राइस पॉइंट्स जान लिया, कैंडल स्टिक के बॉडी पार्ट जान लिए। ठीक है, कि 2 बॉडी पार्ट होता है। ठीक है ना, अब हम जानते हैं 2 तरह के कैंडल स्टिक जो होते हैं, रेड और ग्रीन कैंडल स्टिक। ओके, तो ग्रीन को हम बोलते हैं बुलिश, ठीक है, और रेड को बोलते हैं बियरिश। ठीक है ना, तो मैं आप सबको बोलूँगा कि अब अगली बार से जब भी आप कैंडल स्टिक देखोगे, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल मत बोलना, उसे बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल स्टिक बोलना। ओके, क्योंकि ये इसका टेक्निकल टर्म है। ठीक है ना, ऐसा बोलोगे तो जो लोग के सामने आप बोलोगे वो भी आपको समझेगा कि हाँ थोड़ा जानकार इंसान ये है। ठीक है, जब भी उस पर्टिकुलर कैंडल में, ठीक है ना, जो भी टाइम फ्रेम का कैंडल होगा, ठीक है ना, तो फिर उस कैंडल पे जो भी सेंटिमेंट लोगों का होगा वो कैंडल स्टिक दिखाता है। अगर ग्रीन होगा मतलब कि प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर रेड होगा मतलब कि प्राइस उस प्राइस पॉइंट से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 टाइप होते हैं कैंडल स्टिक के, बुलिश और बियरिश, रेड एंड ग्रीन। बुलिश को आप याद, बुलिश ग्रीन होता है, ये कैसे याद करोगे, बुल एक वेजिटेरियन एनिमल है, तो फिर ये ग्रीन हो गया। ठीक है ना, वेज का सिंबल ग्रीन होता है। ठीक है, बियरिश भालू, ठीक है ना, बियर वो एक ओमनिवोरस है। ठीक है ना, वो सब कुछ खा देता है वो। ठीक है, तो फिर आप इसको या फिर एज ए डेंजर आप समझ लो, बियर को आप रेड याद रखना। ठीक है, बुलिश एंड बियरिश कैंडल स्टिक। एक्सेप्शंस इन बॉडी टाइप्स। तो मैंने पिछले 2-3 स्लाइड में बताया कि कैंडल स्टिक क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना, उसकी बॉडी कैसी होती है। लेकिन यहाँ पर 2 ऐसे कैंडल स्टिक के टाइप्स हैं जो बॉडी टाइप्स को फॉलो नहीं करते, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, देखो सबसे पहला जो यहाँ पर होता है, इसे हम बोलते हैं मारुबोजू। ठीक है, इससे आप मारुबोजू ही बोलना। ये एक फुल बॉडी कैंडल होता है जिसके ऊपर शैडो नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो शैडो आपको नहीं दिखेगा, ये ग्रीन में भी कोई शैडो नहीं है, रेड में भी कोई शैडो नहीं है। ठीक है ना, देखो ग्रीन का जो क्लोज है वो हाई के बराबर है। ठीक है, जहाँ पर हाई है वहीं पर क्लोज प्राइस है, और जहाँ पर लो है
वहीं पर ओपन प्राइस है इसका, कोई नीचे शेडो नहीं है। ओके, रेड का देखो, रेड का ओपन ऊपर होता है क्योंकि मार्केट वहां से गिर रहा है, तो ऊपर के साइड से मार्केट खुला, यहाँ पर से मार्केट ओपन हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पर से मार्केट गिरना चालू हुआ और यहाँ पर क्लोज हो गया। तो हमेशा ओपन रेड का ऊपर रहेगा और क्लोज नीचे रहेगा, तो क्लोज इज इक्वल टू इक्वल, ठीक है। तो देखो ये मारूबोजी हो गया फुल बॉडी कैंडल जिसमें शेडो नहीं होता है, ठीक है। तो शेडो होगा तो बहुत नेग्लिजिबल होगा, इतने बड़े कैंडल में इतना छोटा सा शेडो अगर हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो फिर देखो ये मारूबोजी, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है ना। बेसिक मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये फुल बॉडी कैंडल है मारूबोजी, जो कि बॉडी टाइप्स का एक्सेप्शन है। और सेकंड होता है डोजी, ठीक है ना, डोजी। ये डोजी में बॉडी ही नहीं होता है, या बॉडी होता है तो बहुत नेग्लिजिबल बॉडी होता है, ठीक है। देखो ये फर्स्ट स्टेप पे डोजी है, इसमें बॉडी नहीं है, ठीक है। जहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है उधर ही क्लोज हो गया, यहाँ पर देखो मार्केट जहाँ ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हुआ है, यहाँ पर देखो हाई में मिस हुआ है, ठीक है, जहाँ ओपन हुआ उधर ही क्लोज हुआ है। ये देखो इसमें देखो जहाँ ओपन हुआ है वो वहीं पर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये डोजी है जिसमें शेडोज बहुत लंबे लंबे होते हैं लेकिन बॉडी नहीं होती है, बॉडी होती है तो बहुत ही छोटी बॉडी होती है, जैसे इस टाइप की से रहेगा। ये देखो अगर बॉडी होगा भी तो कुछ इस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पर बॉडी का ज्यादा रोल नहीं है, बहुत ही क्लोज प्राइस है, ठीक, कुछ पैसा कम से डिफरेंस रहेगा। ओके, वो डिपेंड करता है, ठीक ना, कि शेयर का प्राइस कितना ज़्यादा है, ठीक है, कितना बड़ा शेयर है। लेकिन इस तरीके से भी डोजी होती है जिसमें बहुत छोटी बॉडी होती है। ओके, तो हमने ये जान लिया डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स, ठीक है ना, ये दो बेसिक हमने जान लिया एक्सेप्शंस जो हैं बॉडी टाइप से। ओके, तो मुझे लगता है कि आपका जो भी कैंडल स्टिक को लेकर जितना भी वो बेसिक्स आपको क्लियर करना होगा, सब बेस आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ डाउट होने से मेरे को कमेंट कर देना, या मेरे सोशल नेटवर्किंग हैंडल पे आप मेरे को मैसेज डाल देना, ठीक है ना। होप यू लाइक दिस वीडियो, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और मेरे सोशल नेटवर्किंग हैंडल पे भी कनेक्ट कर सकते हो आप 24 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा आपके डाउट्स का, ठीक है ना। और अपने आसपास के लोगों में, अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर करो ताकि वो लोग भी अपने पैसे को ग्रो कर सकें, स्टार्टिंग से बेसिक से स्टॉक मार्केट को समझ सकें, उनके दिमाग में जो भी मिथ्स हैं स्टॉक मार्केट को लेके कि यहाँ पैसा सिर्फ डूबता है, ऐसा होता है वैसा होता है, वो क्लियर हो सके, ठीक है ना। ये हमारे लिए, आपके लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी अगर सब स्टॉक मार्केट में कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करने लगे, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर करो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।